हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे क्या एनालिटिक्स, जो क्या है सीएनएस स्टिमुलेंट्स के तौर पे यूज होते हैं। सीएनएस स्टिमुलेंट्स क्या होते थे? वो ड्रग्स जो इंक्रीज कर देते हैं एक्टिविटी ऑफ बॉडी, एक्टिविटी ऑफ जो नर्व्स थी उनको इंक्रीज कर रहे थे सीएनएस स्टिमुलेंट्स। सीएनएस के अंदर क्या आता था? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से क्या निकलते हैं? न्यूरॉन्स, जो क्या होते हैं ब्रेन से स्पाइनल न्यूरॉन्स, ब्रेन से निकलते हैं क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है स्पाइनल नर्व्स, जो आगे एक्ट करती है पीएनएस की तरह। पीएनएस क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एंड देन वो क्या आगे एक्ट करती है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक की तौर पे। तो वो पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक को हम क्या बोलते हैं? एएनएस। एएनएस इज ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। So CNS stimulants, ये तो CNS and CNS stimulants are the drugs which stimulates our brain and the spinal cord. And उसके बाद हमने उसकी क्लासिफिकेशन की थी। क्लासिफिकेशन के बाद उनको अलग अलग क्लास में डिफाइन किया हुआ, उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे, उनके सोर्सेज के बेसिस पे। उससे के बाद हमने कैफीन पढ़ लिया था। नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारे पास थियोफाइलिन। थियोफाइलिन थियोफाइलिन भी क्या है? एक xanthine का डेरिवेटिव है, नेचुरली ओकरिंग होता है। उसको हम क्या कहते हैं? अल्कलॉइड। इट इज 1,3 डाइमिथाइल xanthine। दिस इज अ अल्कलॉइड एंड इसका फॉर्मूला है 1,3 डाइमिथाइल xanthine। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने कैफीन का स्ट्रक्चर पढ़ा था। कैफीन के केमिकल नेमिंग थी 1,3,7 ट्राइमिथाइल xanthine, बट थियोफाइलिन के अंदर 7 वाला मिथाइल हट गया है एंड उसमें आता है 1,3 डाइमिथाइल xanthine, यानी कि प्रॉपर्टी सेम होंगी। xanthine की तरह रिएक्ट करता है। xanthine का एक स्ट्रक्चर बना हुआ, xanthine का डेरिवेटिव है थियोफाइलिन। एंड बट आइसोमेरिक है किसके साथ? थियोब्रोमाइन के साथ। आइसोमेरिक विद थियोब्रोमीन के साथ। आइसोमेरिक विद थियोब्रोमीन कह सकते हैं हम। क्या है ये? आइसोमेरिक विद थियोब्रोमीन। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। जो बनता है थियोफाइलिन, थियोफाइलिन का हमें मिलता है व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में, जो ओडरलेस होता है, बिटर इन टेस्ट होता है। व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ओडरलेस, बिटर इन टेस्ट। सोल्यूबिलिटी क्या है? स्लाइटली सोल्यूबल है वाटर के अंदर, बट सोल्यूबल है अल्कली हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशंस के अंदर। स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन सॉल्यूशंस ऑफ अल्कली हाइड्रोक्साइड्स। देन आता है उसकी सोल्यूबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए अगर हमें क्या करना है, टू इंक्रीज द सोल्यूबिलिटी ऑफ थियोफाइलिन। थियोफाइलिन की सोल्यूबिलिटी कम है वाटर के अंदर, उसकी सोल्यूबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए अगर हम उसके अंदर इथाइलिन डायमाइन ऐड करते हैं, उसका बना दे इथाइलिन डायमाइन साल्ट। इथाइलिन डायमाइन साल्ट। ये क्यों बनाया हमने? टू इंक्रीज द सोल्यूबिलिटी ऑफ थियोफाइलिन। टू इंक्रीज द सोल्यूबिलिटी ऑफ थियोफाइलिन। थियोफाइलिन की सोल्यूबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हमने ऐसे किया है। उसके अंदर क्या होता है? 70 जो इसका इथाइलिन डायमाइन साल्ट बनता है उसके अंदर होता है 78 to 84% थियोफाइलिन। क्योंकि क्या है, हम थियोफाइलिन का ही साल्ट बना रहे हैं, तो 78 to 84% तो उसके अंदर क्या होता है? थियोफाइलिन होता है। और जो रेस्ट ऑफ द कंपाउंड है, रेस्ट ऑफ द कंपाउंड होता है इथाइलिन डायमाइन। इथाइलिन डायमाइन प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोल सकते हैं अमीनोफाइलिन भी कह सकते हैं। हम उसको क्या कह सकते हैं? अमीनोफाइलिन भी कह सकते हैं। ऐसा इसको जो इथाइलिन डायमाइन साल्ट होता है थियोफाइलिन का, उसको हम बोलते हैं अमीनोफाइलिन। और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? 78 to 84% थियोफाइलिन एंड अदर रेस्ट जो जितना बच गया वो होता है इथाइलिन डायमाइन प्रेजेंट उसके अंदर। तो उसके बाद क्या होता है? इसकी सोल्यूबिलिटी जो होती है वाटर के अंदर ज्यादा होती है, वेरियस अमाउंट्स ऑफ वाटर भी प्रेजेंट होता है। सो ये क्या होता है? बेटर एब्जॉर्ब होता है देन थियोफाइलिन के बजाय। थियोफाइलिन के बजाय ये ज्यादा एब्जॉर्ब होता है इटसेल्फ। जो
जो हम बनाते हैं अमीनोफाइलिन, जो इथाइलिन डायमंड साल्ट है थियोफाइलिन का, वो ज्यादा एब्जॉर्बेंट है, ज्यादा एब्जॉर्ब होता है, उसकी सोलिबिलिटी भी ज्यादा है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है? अगर थियोफाइलिन को ट्रीट कर देते हैं हम, अगर थियोफाइलिन को ट्रीट करें हम AgNO3 के साथ, AgNO3 इज सिल्वर नाइट्रेट। अगर हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट करें थियोफाइलिन को, तो वो कन्वर्ट हो जाता है डाइऑक्साइड के अंदर, कन्वर्ट हो जाता है थियोफाइलिन के अंदर एंड नाइट्रिक एसिड में अलग दे देता है। जैसे थियोफाइलिन का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, C7H9H8N4O2, C7H8N4O2। C7H8N4O2, इसमें हमने डाल दिया AgNO3, तो ये क्या बन जाएगा, C7H7N4O2 Ag प्लस HNO3। नाइट्रिक एसिड ये अलग निकाल देगा, तो ये इसकी है केमिकल प्रॉपर्टी। C7H7N4O2 Ag प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड है, ये में दे देता है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज क्या क्या होगी, क्योंकि थियोफाइलिन को एक वेल क्लोज कंटेनर के अंदर रखा जाता है क्योंकि वो इजीली डिकम्पोज हो जाता है। देन अमीनोफाइलिन है, वो क्या कर देता है, एब्जॉर्ब कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड को विद द लिबरेशन ऑफ थियोफाइलिन। अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लेगा अमीनोफाइलिन, अमीनोफाइलिन क्या है, इथाइलिन डायमंड साल्ट है जो थियोफाइलिन का, उसी को हम क्या बोलते हैं, अमीनोफाइलिन। अगर वो अब्जॉर्ब हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर ले, तो वो क्या करता है, थियोफाइलिन अलग निकाल देता है, खुद लिबरेट हो जाता है एंड अफेक्ट होता है बाय लाइट से, इसलिए उसको किस में रखते हैं, एयर टाइट एंड वेल क्लोज्ड कंटेनर्स के अंदर, ताकि उसका कॉन्टैक्ट है जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो ना हो पाए, उसको अवॉइड कर सके हम। यूजेस क्या क्या है, ये ब्रोंचोडिलेटर में यूज होता है। ब्रोंचोडिलेटर पोटेंट ब्रोंचोडिलेटर है एंड इट इज यूज्ड, क्यों यूज किया जाता है, टू ट्रीट, टू कंट्रोल एक्यूट एंड क्रोनिक अस्थमा। एक्यूट एंड क्रोनिक अस्थमा को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, एक्यूट ब्रोंचोस्पैज्म को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। एंड क्योंकि कैफीन की क्या थी, वीक डायूरेटिक एक्शन शो करता था, ये स्ट्रॉन्ग डायूरेटिक एक्शन शो करता है। इसका क्या है, डायूरेटिक एक्टिविटी शो करता है, डायूरेटिक एक्टिविटी शो करता है। एंड उसके बाद क्या है, स्लाइड स्टिमुलेंट के तौर पे यूज होता है सेरेब्रम के अंदर, ऑन डिपेंड करता है ऑन द सेरेब्रम, एक्शन शो करता है, स्टिमुलेंट एक्शन शो करता है ऑन द सेरेब्रम। एंड रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट के तौर पे भी हम यूज करते हैं थियोफाइलिन का। एंड उसके बाद जो नियोनाटल स्पैज्म होते हैं, नियोनाटल एपनोइया होता है, उनके अंदर यूज करते हैं। आल्सो यूज किया जाता है कार्डियक स्टिमुलेंट में भी, क्योंकि ये क्या है, स्टिमुलेटिंग एजेंट है, तो स्टिमुलेंट के तौर पे यूज करते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकुलर के अंदर यूज किया जाता है थियोफाइलिन। स्पोसिट्रिस, जो थियोफाइलिन के स्पोसिट्रिस बनते हैं उनको हम प्रेफर करते हैं टैबलेट से, स्पोसिट्रिस को प्रेफर करते हैं देन टैबलेट, क्योंकि क्या होता है, अगर हम इसको ओरली लेते हैं, थियोफाइलिन को ओरली लेते हैं, वो गैस्ट्रिक इरिटेशन का नोजिया हो जाता है एंड वोमिटिंग कॉज कर सकता है, मोर रेडली एब्जॉर्ब हो जाता है रेक्टली। कोलाइन थियोफाइलिन क्या होता है, गैस्ट्रिक इरिटेशन से प्रिवेंट करने के लिए भी हम यूज करते हैं। देन उसके बाद आता है हमारे पास फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन क्या क्या बनती है, एमिनोफाइलिन के, अमीनोफाइलिन के बनते हैं इंजेक्शन, अमीनोफाइलिन के बनते हैं इंजेक्शन, अमीनोफाइलिन के स्पोसिट्रिस, अमीनोफाइलिन के टैबलेट। मेर्सलाइन के साथ बनता है थियोफाइलिन के इंजेक्शन। किस नाम से मिलता है, अस्थमेजन के नाम से, ब्रोंकासम के नाम से एंड मीनोफाइलिन के नाम से, अस्थमेजम, ब्रोंकासम एंड मीनोफाइलिन के नाम से। नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट ड्रग इज कोरामाइन। कोरामाइन हम कह सकते हैं निकेटामाइड भी।
निकेतामाइड, कोरामिन। निकेतामाइड क्या होता है? ये भी क्या है? एक सिंथेटिक सीएनएस स्टिमुलेंट है, सिंथेटिक सीएनएस स्टिमुलेंट। अब निकेतामाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? निकेतामाइड होता है दिस इज द निकेतामाइड, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। ये है निकेतामाइड का स्ट्रक्चर। अब निकेतामाइड का केमिकल नेम कैसे करेंगे? N और N पोजीशन पे प्रेजेंट है डाइमिथाइल। डाइमिथाइल की जगह यहाँ पे है डाइइथाइल। डाइइथाइल NN डाइइथाइल पिरिडिन। ये होती है पिरिडिन की रिंग। अभी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था पिरिडिन की रिंग कैसी होती है। दिस इज द पिरिडिन। ये है NN डाइइथाइल और थर्ड पोजीशन पे प्रेजेंट है कार्बोक्सामाइड। ये है कार्बोक्सामाइड, NN डाइइथाइल एंड ये है पिरिमिडिन। पिरिडिन की रिंग है तो क्या केमिकल नेमिंग होगी? NN डाइइथाइल पिरिडिन। थर्ड पोजीशन में प्रेजेंट है कार्बोक्सामाइड। ये है केमिकल नेम, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ निकेतामाइड एंड दिस इज द केमिकल नेमिंग ऑफ निकेतामाइड। उसके बाद आते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। ये हमें मिलता है कलरलेस या फिर ग्रैनुलर क्रिस्टल्स के फॉर्म में एंड स्लाइटली ऑयली लिक्विड्स, या तो कलरलेस या फिर स्लाइटली ऑयली लिक्विड्स या फिर क्रिस्टलाइन मास के फॉर्म में मिलता है। फेंट एरोमेटिक ऑर्डर होता है, जो ये होता है ये क्या करता है? एरोमेटिक प्रॉपर्टी शो करता है एंड इसका ऑर्डर कैसा होता है? एरोमेटिक। फेंट एरोमेटिक ऑर्डर होता है एंड स्लाइटली बिटर इन टेस्ट होता है। उसके बाद ये क्या कर सकता है? बर्निंग सेंसेशन कॉज कर सकता है एंड कॉजेज द बर्निंग सेंसेशन एंड लीव्स फेंट वॉर्म क्या करता है? वॉर्म सेंसेशन को टंग के ऊपर अगर हम इसको टेस्ट करते हैं तो क्या करता है? टंग के ऊपर वॉर्म सेंसेशन हो जाती है। मिसिबल है विद वाटर, अल्कोहल एंड ईथर। सोल्युबिलिटी क्या है? इट इज मिसिबल विद वाटर, अल्कोहल एंड ईथर। मिसिबल with water, alcohol and ether. It is miscible with water, alcohol and ether. केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है? अगर हम इसको हीट करें विद सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या होगा? ये हमें दे देगा एक तो जो डाइथाइलमाइन है यहाँ से अलग हो जाएगा एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाली एक सोडियम कार्बोक्सिनेट का अलग मिल जाएगा हमें। तो क्या बनेगी? यहाँ से हमें मिलेगा इसका, अगर हम NaOH के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें मिलता है एक ये प्रोडक्ट एंड मेन प्रोडक्ट हमें मिलता है डाइथाइल अमाइन अगर हम NaOH के साथ ट्रीट करें, या फिर अगर हम इसको हीट करें स्ट्रॉन्गली विद सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? Na2CO3। अगर हम इसको सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट करें तो ये ऑर्डर देता है पिरिडिन जैसा। पिरिडिन क्योंकि पिरिडिन रिंग ऑलरेडी प्रेजेंट है तो पिरिडिन रिंग का ऑर्डर देगा अगर हम इसको हीट करेंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज क्या है? इट इज इजिली अफेक्टेड बाय लाइट एंड हेंस इट इज स्टोर्ड इन एन एयरटाइट कंटेनर एंड लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर। यूजेस क्या क्या है? इट इज यूज्ड एज रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट के तौर पे यूज किया जाता है। वीक एनालेप्टिक है एंड सो इसलिए हम इसको यूज करते हैं टू ओवरकम द सीएनएस डिप्रेशन। वीक एनालेप्टिक, वैसे क्या पढ़ रहे हैं हम? एनालेप्टिक्स पढ़ रहे हैं, बट निकेतामाइड क्या होता है? क्योंकि उसके क्या होते हैं? टॉक्सिक साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसलिए इसको हम सीएनएस स्टिमुलेंट्स के बजाय सीएनएस
डिप्रेसेंट के तौर पर हम ज्यादा यूज करते हैं, तो वो ओवरकम करने में हेल्प करता है सीएनएस डिप्रेशन में, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में एंड सर्कुलेटरी फेलियर के अंदर। क्या बनते हैं फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, क्या है, निकितामाइड के इंजेक्शन बनते हैं और ये मिलता किस नाम से हमें, कोरामिन, इसी नाम से मिलता है, कोरामिन के नाम से, निक इथाइल के नाम से। कोरामिन एंड निक इथाइल, निकितामाइड के इंजेक्शन बनते हैं एंड मिलता है हमें कोरामिन एंड निक इथाइल के नाम से। ये है इसके ब्रांड। तो ये था निकितामाइड हमारे पास, जो है कोरामिन भी होता है जिसको हम कोरामिन भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट ड्रग हमारे पास आती है डेक्सामेथासोन। अब है डेक्सामेथासोन क्या होता है। डेक्सामेथासोन और मिसलेनियस का हमारे पास एग्जांपल है सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स का। सो डेक्सामेथासोन क्या होता है, हम इसको डेक्स्ट्रोएम्फेटामाइन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, डेक्स्ट्रोएम्फेटामाइन। क्या क्या प्रॉपर्टीज है इसकी, इसका बनता है सल्फेट साल्ट, इसका डेक्सामेथासोन का बनता है सल्फेट साल्ट। इट्स सल्फेट साल्ट बनता है ऑफिशियली, जो होता है व्हाइट क्रिस्टल पाउडर की फॉर्म में, ऑर्डरलेस होता है, बिटर इन टेस्ट होता है, सलाइन या फिर कह सकते हैं स्लाइटली बिटर टेस्ट होता है। सोल्यूबिलिटी क्या है, सोल्यूबल है इन वाटर के अंदर, सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन वाटर एंड डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है। क्या होता है, एक जैसे एक लेवो होता है, एक डेक्स्ट्रो होता है, तो दिस इज द डेक्स्ट्रोरोटेटरी। क्या होता है, ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, क्योंकि क्या करता है ये 3 to 4 टाइम्स मोर पोटेंट होता है देन इट्स लेवो पार्ट। एम्फेटामाइन का एक होता है लेवोरोटेटरी, एक होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी। तो जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी पार्ट हम यूज करते हैं एनालिटिक्स में, तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी क्या होता है 3 to 4 टाइम्स मोर पोटेंट होता है देन लेवो पार्ट, देन उसके लेवो पार्ट से मोर पोटेंट होता है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज इन एन एयरटाइट कंटेनर बिकॉज इट इज कैन इजीली डिकम्पोज्ड बाय लाइट। यूजेस क्या क्या है, इनडायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक की तरह यूज होता है, सिंपैथोमिमेटिक ड्रग है, तो इनडायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक विद स्ट्रॉन्ग सीएनएस स्टिमुलेंट। अगर सीएनएस स्टिमुलेंट के साथ अगर हम दे दें तो क्या करता है, इनडायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक ड्रग की तरह ये एक्ट करता है। और टू ट्रीट किसके लिए, नार्कोलेप्सी को ट्रीट करने में यूज किया जाता है। अटेंशन डेफिसिट जो डिसऑर्डर्स होते हैं चिल्ड्रन के अंदर, उनको ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। एक्सोजीनियस ओबेसिटी जो हो जाती है उसको ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, एनोरेक्सियंट इफेक्ट होता है, एनोरेक्सियंट इफेक्ट शो करता है, इसलिए इसको यूज करते हैं हम एक्सोजीनियस ओबेसिटी को ट्रीट करने के लिए। तो ये थे इसके यूजेस। सो यहाँ पे हमने एनालिटिक्स हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, सारी उसकी हमने ड्रग्स पढ़ ली, जो हमारे लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग मेन ड्रग्स थी वो सारी हमने पढ़ ली। सो थैंक यू।